गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी असम से 12:54 पे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे अपनी पुष्प भरी हाजिरी लेके हाजिर हुई हूँ। पिता परमेश्वर, आज बुधवार का दिन है और गन्नू भैया का दिन है और आज की तारीख है 10 दिसंबर, यानी कि 10 गुरुओं का आशीर्वाद। बाबा, आज बहुत प्यारा दिन है मेरे लिए। आज की इतनी प्यारी सुबह दिखलाने का शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका कोटन कोट शुक्राना। बाबा का संजीवनी दिव्य मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना पिता परमेश्वर, मेरे पूरे परिवार की तरफ से मेरे इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कर लीजिएगा। अपनी दोनों नातिनों, दामाद अंकल की तरफ से भी बाबा शुक्राने की हाजिरी स्वीकार कर लेना। बाबा, हम आपको इस शुक्राने के अलावा कुछ नहीं दे सकते पिता परमेश्वर। आज अपने बेटी को बहुत धन्य किया है, सुबह से ही इतना ब्लेस किया है गुरु महाराज। आपका कोटन कोट शुक्राना। मेरे पूरे साथ संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। राम राम। संगत परिवार जी, आज की सुबह तो थोड़े से मीठे नोक-झोंक में शुरू हुआ, क्योंकि कहते हैं ना, पति पत्नी का जोड़ी नोक-झोंक से ही बनना है और यही इसी में प्यार छुपे हैं। तो थोड़ा-सा डिस्टर्ब तो हुई थी सुबह हस्बैंड अंकल जी के बातों से, उनके उस रूखे व्यवहार से। लेकिन मेरी इतनी प्यारी संगत परिवार में आंटी लोग हैं, सब ने मिल के उनके उस औरे में बैठ के, पता ही नहीं चलता कि दुःख कब आया और कब खुशी आ जाती है, कब चेहरे पे मुस्कान आ जाता है। उसका कोटान कोट शुक्राना। इस संगत में जुड़ने का शुक्राना। बाबा ने इतना प्यारा विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी का प्लेटफॉर्म दिया है, उसमें व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ जुड़ के हमारे न जाने कितने कर्म कष्ट कट रहे हैं। सभी संगत परिवार के औरे में बैठ के हमारा भी औरा अच्छा हो रहा है। इसका कोटान कोट शुक्राना बाबा। सभी के अंदर आप बैठे हो, संगत परिवार में ही बाबा है मेरे। सुबह से ही बाबा ने मुझे आज बहुत ब्लेस किया। सुबह से न जाने कितने बार मुझे येलो कलर के बटरफ्लाई में दर्शन, ब्लैक और वाइट कलर के बटरफ्लाई में दर्शन, जो कि बहुत सुंदर सा बटरफ्लाई था। उस वक्त मैं अपनी ही एक आंटी जी की से फ़ोन पे बात कर रही थी और आज बाबा ने कंटिन्यू बहुत टाइम तक, बहुत देर तक कन्वर्सेशन करवाया। वो साक्षात बाबा ही उसमें बैठ के बात करवा रहे थे। बहुत सारा आंसर मिला है, बहुत सारे कर्म कटे हैं मेरा। और आंटी जी का भी, उसका भी गुरु महाराज का कोटन कोट शुक्राना। हमें अच्छी-अच्छी संगत में बिठाने के लिए, अच्छी संगत से बात करवाने के लिए, हर बुरे संगत से हमें दूर करने के लिए बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज दसों गुरुओं का भी आशीर्वाद मिला मुझे। आज होता यूँ है, मैं इतने दिनों से आसाम में हूँ, लेकिन कभी मुझे बाज के दर्शन कभी नहीं हुए थे। मेरे दसों गुरु को मेरा प्रणाम है। आज मुझे आसमान में बाँझ का दर्शन हुआ, जिसमें मैं वाहेगुरु का जाप कर रही थी और वो 3 बार राउंड 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 करती है, फिर थोड़े दूर में जाती है, फिर 3 बार चक्कर काटती है आकाश में। न जाने कितने सारे मेरे अंदर, हमारे अंदर के नकारात्मकता, हमारे नेगेटिविटी को लेके चला गया बाबा। उसका कोटान कोट शुक्राना। उसके बाद बाबा, आज जब मैं अभी आंटी से बात कर रही थी फ़ोन पे, उस वक़्त मुझे बाबा एक साथ में 5 कबूतर के दर्शन हुए हैं, जिसमें बाबा 2 ब्लैक था साइड में, बीच में एक सफ़ेद कबूतर और साइड में फिर से 2 कबूतर था। बाबा, आपने पता नहीं किस रूप में आके, पंचशक्ति के रूप में आके मुझे आज ब्लेस करके गए। आज मेरे पे बाबा आपने इतने सारे ब्लेसिंग बरछाए हैं, उसका मैं देन या नहीं दे सकती गुरु महाराज। मैं आज धन्य हो गई हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कहते हैं ना, हमारे एक आँसू गिरा के बाबा हमें हज़ारों सुखी खुशी रहने का पल सौंपते हैं। इसका कोटान कोट शुक्राना। मैं भी बोल रही हूँ तो भी अंदर से मेरे को कंपन हो रहा है। बाबा, आप ही बुलवाते हो, आप ही करवाते हो सत्संग, आपके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वो समय भी आप ही तय करते हो बाबा। जो भी बाबा हमसे बुरे कर्म हुए हैं, माड़े कर्म हुए हैं, हमारे सोच से किसी के मन को आहत पहुँचता है, हमारे वाणी से, वचन से अगर किसी को बाबा चोट आती है, तो उसे मुझे क्षमा कर दीजिएगा बाबा। मेरे उस कर्म को बाबा काटने में आप मेरी मदद करवाइएगा पिता परमेश्वर। हर पल आपका, पल-पल का शुक्राना। प्रकृति के चराचर में बसे हर उस ब्रह्मांड के पशु-पंछी में आप बैठे हो बाबा। किस रूप में आके हमें आप ब्लेस कर जाते हो, हम नहीं जानते गुरु महाराज। कल रात को शिखा दीदी का सत्संग सुन रही थी, जिसमें उनके बैक टू बैक मुझे 3 सत्संग मिले और आज मैंने फिर से उन्हें वॉइस नोट भेजा है कि बाबूजी का तबीयत कैसा है। जब वो सुनती हूँ ना, कल का दिन ऐसा गया है संगत परिवार जी, मैं बाबा से ही ये बात अपनी कह रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पर्टिकुलर किसी एक इंसान के लिए बोल रही हूँ। पता नहीं कल का पूरा दिन मेरा अच्छा नहीं गया। मेरे अंदर इतनी मतलब कहते हैं ना, बेचैनी सा था कि कुछ तो है, कोई तो दुखी है, क्या हुआ है? मैं बहुत दुखी थी कल के पूरे दिन में और मैंने सत्संग में भी शेयर किया था कि मेरा मन कल बहुत बेचैन था और मैं सत्संग भी कल अच्छे से नहीं कर पाई। तो
कहते हैं ना बाबा कहीं न कहीं कनेक्ट करवाते ही हैं। तो मैं जब रात को बैक टू बैक रात को सत्संग सुन रही थी, शिखा दीदी का ही बार-बार आ रहा था सभी में, फर्स्ट में उन्हीं का आता है। तो मैंने जब वो सुना ना, तो मेरे अंदर के जो रूह है ना मेरे, वो काँप उठे और मेरे अंदर कंपन हो रहा था। पता नहीं सोल से सोल का कनेक्शन बाबा ही करवाते हैं। मुझे नहीं पता, जब मैंने सुना कि बाबूजी का एक्सीडेंट हुआ और बाबा ने कृपा करी है, उसका कोटान-कोट शुक्राना बाबूजी को नया जीवन ब्लेस करने के लिए बाबा, आपका कोटान-कोट शुक्राना गुरु महाराज। और अभी बहुत हम खुशी है कि बाबा ने उस छोटे से कष्ट में बाबूजी का नया जीवन दान दिया है। बाबा सबके घर पे माँ-पिता का जो बाबा जो छत्र छाया है उसे ब्लेस कर रहे हैं। और मैं कल जब मेरा मूड ख़राब हुआ तो मैं अपने घर पे फ़ोन लगाई हूँ, फिर दीदी के यहाँ फ़ोन की हूँ, सब जगह सब कुछ सही था। एक बार को मन भी किया कि शिखा आंटी जी के नंबर पे वॉइस नोट डालूँ, क्योंकि मैं मेरा उनका थोड़ा बहुत तब हो जाता है बातचीत। लेकिन पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी, मैंने नहीं कुछ वॉइस नोट डाला, बस मैसेज डाल दी थी, बस हो गया जो मॉर्निंग का होता है। अभी भी बाबा बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं। शुक्राना बाबा, आप हमारे अंग-संग रह के हमसे शुक्राना करवाते हो। बाबा कुछ भी मेरे वचन से, वाणी से कुछ भी गलत शब्द ना निकले, किसी को ठेस ना पहुँचे बाबा, आप समक्ष रह के ही सत्संग करवा रहे हो बाबा, स्वीकार करना इसे। तो रात को जब मैं सत्संग सुनी हूँ, सब कुछ मेरे से कनेक्ट हुआ। और दालचीनी वाला भी एक सत्संग आया जिसमें परसों सुबह मैं और मेरे पति अंकल जी उसी दालचीनी, अदरक और छोटी इलायची का चाय पिए थे, जिसमें आंटी जी कह रहे थे कि दालचीनी से भी हमारा मायका और ससुराल का रिलेशन रहता है। तो शुक्राना बाबा, हर एक उस संगत परिवार में बैठ के, उनके बानी में बैठ के हमें कनेक्ट करते हो और हमें हमारी राह के सारे अटकलें को साइड करके बाबा हमें सही मार्गदर्शन करवाते हैं बाबा। उसका कोटान-कोट शुक्राना गुरु महाराज, इतना प्यारा संगत परिवार से बख्शने के लिए। सभी आंटियों में आप बसे हो, सभी अंकल में आप हो बाबा, इतना प्यारा प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए। और एक बाबा अरदास मीरा माँ भी ने भी जो सत्संग किया था, जिसमें एक बच्चे की का ज़िक्र की थी कि जो एक बच्चा था उसका हेल्थ सही नहीं था, कुछ हुआ था उसे, शरीर जल गया था। उसके लिए भी बाबा अरदास की थी मैं कल, कि बाबा उस बच्चे पे आप मेहर करना, उसको नई जीवन बख्शना गुरु महाराज। आप पल-पल सभी बच्चों पे मेहर कर रहे हो। सबके बच्चों पे बाबा अपनी छत्र छाया बरसाना गुरु महाराज। आप ही हो हमारे सब कुछ करता-धरता। आपने कहा, तेरे सिर पर मंडरा रहा हर संकट आज मेरे चरणों में टल जाएगा। शुक्राना बाबा, आप ही हमारे संकटों को काटने वाले हो, आप ही हमारे कष्टों को निवारने वाले हो बाबा। हमारा आपके सिवा कोई नहीं है पिता परमेश्वर। हे बख्शनहार, हमें बख्श दो। आपको देखते हैं तो चेहरे पर हँसी छा जाती है, आँखों में शुमार आ जाता है। जब कोई मुझे गुरुजी के प्रेमी कहते हैं, तब मुझे खुद पर गुरूर आ जाता है। शुक्राना बाबा, आपके हम प्रेमी हैं, आप ही के सब कुछ हैं बाबा, आप हमारे सब कुछ हो पिता परमेश्वर। आप हो गुरुजी शामिल मेरे जीवन की हर एक कहानी में, कभी मेरे लबों की हँसी में तो कभी मेरे आँखों के पानी में। बाबा हमारा हर एक आँख से गिरता आँसू भी आपका है और चेहरे की हर एक मुस्कान में बाबा आप बैठे हो। जब भी पुकारा सुन लेते हो, जो भी खिलाया खा लेते हो। सारे जहाँ के स्वामी आप गुरुजी, इतनी मोहब्बत कैसे कर लेते हो बाबा? आप आज सारे सवालों के जवाब मुझे दे दिए हो बाबा। कहते हैं ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुःख कैसा पावे। बोली न जाने माहिया मदी माता, मरना चिति न आवे। सब ते बड़ा सद्गुरु नानक मेरे राम राई। तू संता का संत मेरे, तेरे सेवक को भव किछु नाही। जमु नहीं आवे नेरे, जिनु कली राखी मेरे। जो तेरे रंगी राते सुआमी, तिन्ह का जन्म मरण दुख नासा। तेरी भखस ना मेटे कोई, सद्गुरु का दिलासा। नाम धियाईनु सुख फल पाइन, आठ पहरू आराधे। तेरी शरण तेरे भरवासे, पंच दुष्ट ले साधे। ज्ञान धियानु किछु करम न जाना, सार न जाना तेरी। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, हम आपके बाबा निमाने बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं आता गुरु महाराज। आप ही हमारे सब कुछ हो पिता परमेश्वर। हे बख्शनहार, हमें बख्श देना। हमें बस आपको इस श्रद्धा भरी शुक्राने की हाजिरी ही देना आता है बाबा। हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। आज आपकी बेटी बहुत भाव विभोर हो गई है आपके लिए बाबा। ये सब आप ही निकलवा रहे हो, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। आपने बुधवार के ब्लेसिंग में बतलाया, जब भी आप किसी मुश्किल परिस्थिति से गुजरो तो अपनी समस्या पर ध्यान देने के बजाय आपको गुरुजी पर ध्यान देना चाहिए। दिन रात उनका नाम जपते रहो, उनसे सहायता मांगते रहो। वे आपको सही मार्ग पर ले जाते हैं और आपके लिए रास्ता बनाते हैं। वे कभी भी आपको अपनी परिस्थिति के सामने घुटने नहीं टेकने देते। वे आपकी मदद करते रहते हैं, आपको सहारा देते हैं और अनंत सब कुछ आपके पक्ष में कर देते हैं। शुक्राना शुक्राना बाबा, आप ही करने वाले हो बाबा, आप ही पे भरोसा है। आपने कहा, मैं तेरे पुत्र की रक्षा कर रहा हूँ, बस दिल से सत्संग सुन लेना। फिक्र मत कर, तेरे बच्चे पर मेरी नज़र है। जो बीमारी तेरे खून में फैल रही थी, आज मेरे चरणों से गिर जाएगी। सत्संग मत छोड़ना। शुक्राना बाबा,
बाबा बच्चों को ब्लेस करने के लिए कल आपकी नातिन छोटी वाली बहुत खुश खुश होके घर आई थी, क्योंकि निसी माँ ने जो की चेन ब्लेस किया है वो उनकी नातिन के लिए ही आया है। और उसने लेके हाथों से में मुट्ठी में रख के चूमने लगी और रो रही थी कि मेरे लिए कुछ भी ब्लेसिंग नहीं आया, ब्रेसलेट भी आपका है, स्वरूप भी आपके हैं, मेरे को तो बाबा ने क्या ही दिया, ऐसे कह के बाबा मेरे से लड़ रही थी। तो मैंने कहा देखो तुम्हारे लिए बाबा ने किचन ब्लेस किया है जिसमें गुरु महाराज रॉकस्टार चोले में है। और उसने खुशी खुशी अपने बैग में पापा वो किचन लगवा लिया। उसके साथ आप स्कूल भी जा रहे हो। कल उसके क्लास में बाबा उसके टीचर ने बहुत तारीफ की। कुछ ड्राइंग का कंपटीशन रखा था बाबा, जिसमें आपकी नातिन उसमें फर्स्ट हुई। और वो कह रही थी कि मम्मा आज गुरु नानू मेरे साथ गए थे ना, देखो देखो सब कुछ मेरे साथ अच्छा हुआ बाबा। उसको अपनी संगत में जोड़ लेना बाबा। अपने बच्चों को अपनी राह में बाबा कभी डगमगाने मत देना गुरु महाराज। आप ही हमारे सब कुछ हो, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है गुरु महाराज। आज आपने मुझे बहुत प्यारा सत्संग ब्लेस किया सुबह बाम्बी आंटी जी का। बहुत सारे आंसर मिले उसमें से बाबा। हमें बाबा हर उस बुरी जगह से हटाना, बुरी संगत से हटाना, हमें सही मार्गदर्शन करवाना गुरु महाराज। हम आपके निमाने बच्चे, हमसे बहुत गलतियां होती हैं बाबा। आपने कहा जिंदगी में किसी के बारे में बुरा सोचना अपने अच्छे कर्मों में आग लगाना जैसा है बाबा। हमसे न जाने कितने सारे हमारे कर्म माड़े हुए हैं गुरु महाराज, क्षमा प्रार्थना है। किसी के बारे में अगर बाबा हम गलत सोच भी लेते हैं, उससे भी हमारे कर्म खराब हो जाते हैं बाबा। मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने किसी के बारे में कभी भी किसी उस पल में अगर गलत सोच लिया हो कि सामने वाला बंदा को अगर हम जज करने लगते हैं बाबा, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ बाबा। हमसे जाने अनजाने बहुत गलतियाँ होती हैं बाबा। अपने बच्चों को बाबा अपने चरण शरण अपनी छत्र छाया में रखना, अपने जैसे पवित्र और निर्मल बनाना बाबा। कभी भी हमसे गलतियां ना हो। आपने कहा तेरी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, तेरे रास्ते में जो भी अड़चने आई थी सब कुछ मैं हटा रहा हूँ और तेरे सारे बुरे कर्मों को मैं साफ कर रहा हूँ। बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। शुक्राना बाबा, कोटान कोट शुक्राना। आपको हम कुछ नहीं दे सकते बाबा इस पुष्प भरे शुक्राने के अलावा, क्योंकि हमारे जगत पिता जगदीश्वर ही हमें सब कुछ देते हैं, तो हम उस लायक ही नहीं कि हम कुछ दे बाबा को। बाबा मैंने कभी भी आपको खुद को अकेला नहीं पाया। ज़िंदगी के हर सफ़र में अपने गुरुजी को संग पाया। शुक्राना बाबा। बाबा कहते हैं ना कि ना जाने कौन सी दवा मिलती है आपके दर पर। मेरे गुरुजी कुछ देर बैठ जाते हैं तो सुकून ही मिल जाता है बाबा। आपके पास आ जाने से बाबा हर वो दुख बाबा भाग जाता है। हमारा कहते हैं ना बाबा ने इतना प्यारा सत्संग ये संगत ग्रुप ब्लेस किया है जिस पे बाबा हम आके बैठते हैं। हमारे अंदर की बाबा जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, जो मन में जो भी भाव आता है बाबा, सब कुछ के आंसर आप दिलवाते हो। आपने कहा दिव्य अवसर, आज बहुत भागा वाला दिन है। एक बहुत बड़ा शुभ काम तेरे जीवन में होने जा रहा है। आज गुरुजी ने तेरी सारी मुरादों को पूरा करने का फैसला कर लिया। बस विश्वास रख और शुक्राना कर। वो सारी नकारात्मकता जो तुझे घेरे हुई थी अब दूर हो रही है। तेरे करियर में, तेरे सेहत में और तेरे हर उस रिश्ते में गुरुजी की कृपा बरसने वाली है। शुक्राना शुक्राना बाबा। आपका कोटान कोट शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना। जो दिए उसका शुक्राना, जो नहीं दिए उसका भी शुक्राना, जो खिलाते हो बाबा उसका भी शुक्राना बाबा। हर पल हर श्वास से आप ही का शुक्राना है बाबा। जिसमें शिव की प्रीत है उसकी हर जगह बाबा जीत ही जीत है। जहाँ आप हो वहाँ बाबा हमें सक्सेस मिलना तय है। डर कैसा उस राह में जहाँ गुरु साथ चले, उनके नाम का आसरा लाखों संकट टले। बाबा आपके आसरा, आपका नाम बाबा, ये हमारे कहते हैं ना दवाइयाँ हैं लाइफ के, जीवन के बाबा। आपका ये मूल मंत्र, आपके चरण शरण ही बाबा हमारे जीवन का सब कुछ है गुरु महाराज। बाबा ने कहा तेरे हर सवाल का बेटा जवाब यही मिलेगा। सत्संग की इस रोशनी में मन का अंधेरा मिटेगा। डर की जो धीमी फुसफुसाहट तेरे भीतर पलती है, गुरु चरणों की एक झलक से छाँव में बदलती है। रातें चाहे लंबी हो, थकान भरा हो मार्ग, इस सभा की पवित्र शक्ति बदल दे हर भाग्य वाक्य। ध्यान से सुन ले मेरी बात, न ढूंढ बाहर दर, जिसे ढूंढना फिरता है तू वही तेरे भीतर घर। कर्मों की मिट्टी चूम कर जब तू श्रद्धा बोएगा, हर एक प्रश्न का हल तुझे इस सत्संग में ही खोएगा। तेरे लिए लिखा है बेटा भाग्य का नया अफसाना, गुरु कृपा की मीठी बूंदे पल में बदले जमाना। बस प्रेम से आज बैठ यहाँ, मन को शांत बहने दे। जितनी भी उलझने आई सब गुरुजी कहने दे। तेरा हर सवाल तेरे दर से आज जवाब पाएगा। जिस दिल में भक्ति सच्ची हो उसको अध्याय मिल जाएगा। शुक्राना शुक्राना पिता परमेश्वर। हर एक बाबा क्वेश्चन के आंसर देने के लिए बाबा, हमारे मन के अंदर जो बाबा सवाल चलते हैं बाबा, उन सब का बाबा आपके पास हल होता है बाबा। आपके हर उस बाबा एक एक पल पल में बाबा आप ब्लेसिंग भरे रहते हैं। आपने कहा मेरा हुक्म की लाज रख, यही तेरी सेवा है। तेरे परिवार पर जो बड़ा संकट आया था वह अब कट जाएगा, वरना इतना बड़ा नुकसान होगा कि तू देख भी नहीं पाएगी। बड़ी विपदा दुख लेकर आई थी पर मैंने उसे अपने दामन में समेट लिया। तू मेरे छत्र छाया में है। शुक्राना बाबा, आपका कोटान कोट शुक्राना अपनी चन्नी सरनी देने के लिए गुरु महाराज। और बाबा आज मेरे
पापा भी मेरे घर आ रहे हैं गुरु महाराज। पता नहीं बाबा उनके भी बहुत कुछ तो कष्ट होंगे जो कि बाबा आप कटवाने के लिए भेज रहे हो। कहते हैं ना बाबा जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो उनकी आज्ञा के बिना ना हम कहीं निकल पाते हैं, ना कोई हमारे पास आ पाता है और ना ही हम बाबा ऐसे लोगों के औरे में रहते हैं जो हमारे लिए सही ना हो। तो पापा को भी शायद ब्लेस करना होगा क्योंकि पापा भी काफ़ी टाइम से बीमार रह रहे हैं। पापा ने कहा जहाँ शांति से काम हो सकता है वहाँ गुस्सा क्यों करते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं देख नहीं रहा बेटी? गुस्सा करके अपनी सेहत खराब मत कर। तू जो चाहती है वही होगा। मुझे तुझसे अभी और सेवा लेनी है पर जब तू ठीक रहेगी तभी सेवा कर पाएगी। अब तू ही बता तुझे सेवा करनी है या गुस्सा करके अपनी सेहत को खराब करना है? नहीं गुरु महाराज हमें सेवा करना है बाबा, हमसे इस सेवा की दाद दाद को बाबा बख्शना, सेवा हम करते रहे आपका नाम जब बाबा। बाबा कहते हैं ना ये शुक्राना भी बाबा हम आपके लिए आपके समक्ष हम अपने लिए ही करते हैं, हम अपने ही माड़े कर्मों को कटवाते हैं बाबा। गुरु महाराज आप हम हमारे कष्टों को न जाने कितने कष्टों को अपने सर पे लेते हो बाबा। ऐसा कोई नहीं कर सकता गुरु महाराज। आप अपने दामन में हम बच्चों को समेट के रखे हो गुरु महाराज। आपका कोटान कोट शुक्राना गुरु महाराज, पल पल का शुक्राना गुरु महाराज। आपका हम देनियाँ दे नहीं सकते पिता परमेश्वर। हर पल हर श्वास से बाबा आपका ही शुक्राना है बाबा। इसी के साथ मैं इस शुक्राने की हाजिरी को यहीं पूरा करते हुए फिर से नए शुक्राने में आऊँगी। मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो बाबा या किसी भी संगत परिवार को अगर कुछ भी गलत लग जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा बाबा। जो भी बुलवाए हैं आप ही बुलवाए हैं पिता परमेश्वर। आपका दिव्य महामंत्र का जाप ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का शुक्राना सत्संग संध्या वेले का गुरु जी के जन्म कमल में रखना चाहती हूँ। इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर करना चाहती हूँ। गुरु जी वो हमेशा मेरे जो सत्संग होते हैं ना वो शेयर करते हैं और मैं भी उन्हीं की उस पर शेयर करती हूँ। गुरु जी मुझे अच्छा लगता है और आप उनको हमेशा हेल्थ वेल्थ प्लस कीजिएगा। उनके चैनल को खूब तरक्कियों पे ऊंचाइयों पे पहुँचाना। मैंने पहला सत्संग भी अपना विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पे ही शेयर किया था। शुक्राना गुरु जी, आपने जॉब ब्लेस की मुझे। शुक्राना जॉब ब्लेस कर रहे हो, जॉब में अच्छा करते हो गुरु जी। जब भी मैं स्कूल के ग्राउंड में प्रैक्टिस करवा रही होती हूँ आप तितली रूप में दर्शन देते हो, 2-2 बार आते हो गुरु जी। शुक्राना। न जाने कौन से संकट मेरे लेके जा रहे गुरु जी। शुक्राना। शनि की धैया चल रही है गुरु जी मुझ पे, मेरे पति अंकल, हम दोनों की राशि से मैं शांत कर दीजिए गुरु जी। जय मेरी लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरी राधा माता, मेरी गौरी माता, मेरे पितरों, मुझसे जो भी गलती हुई है मैं उसकी क्षमादान दे दो मुझे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपने सारे पितरों से, सारे देवी देवताओं से, अपनी सासू माँ से जो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे जो भी भूल चूक हुई है मुझे माफ़ करना गुरु जी। मुझे सबसे माफ़ी दिलवाना। मेरे गणपति बापा मुझसे जो भी भूल चुकी है मुझे माफ़ी देना। मेरे हनुमान बाबा मुझसे जो भी भूल चुकी है मुझे माफ़ी देना। मेरे पति अंकल की बुद्धि ठीक करो गुरु जी, बस उसकी सब बुद्धि ठीक करो, उसको स्ट्रेंथ दो, सही निर्णय लेने की ताकत दो गुरु जी। सही निर्णय लेने की ताकत दो उसको, सही निर्णय लेने की ताकत दो। आपने बोला उत्तर दिसंबर एक बहुत अच्छा चमत्कारी महीना होने वाला है। शुक्राना करना छड्डी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला तेरे बारे में सोच रहा था, अब मैसेज तूने देख लिया तो देख चमत्कार कैसे होता है। बेटी आज का दिन तेरे लिए सौभाग्य लेकर आया है। मैं तुझे एक नई ज़मीन और घर की बरकत देने आया हूँ। तो समय आ चुका है, तेरे नाम की संपत्ति हो, तेरे जीवन सुरक्षित बने। शुक्राना करना मत भूलियो क्योंकि यही तेरा खजाना खोलने की कुंजी है। सत्संग की तैयारी कर ले, आ रहा हूँ तुझे नए मकान की चाबी देने। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तेरे परिवार तेरा खानदान का सबसे अमीर परिवार होगा। नए साल में तेरी सफलता के फूल खिलने लगेंगे। ये जाता हुआ साल तेरे परिवार के सब दुख दर्द परेशानियाँ अपने साथ ले जा रहा है। तेरी सफलता के सारे रास्ते खोल रहा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे पितरों, शुक्राना नीम करोली बाबा, गौरी माता, भोले बाबा, मेरी गोरा माता,
शुक्राना। गुरु जी ने बोला बेटी आज की शाम तेरे लिए वरदान लेकर उतरी है। अगर तू सच्चे दिल से शुक्राना करेगी तो तेरे ऊपर सारे ग्रह दोष मिट जाएंगे। तेरे जीवन की हर रुकावट दूर होगी और राहें खुलेंगी। घर धन सुख और बरकत का दरिया बहने लगेगा। इस दिव्य क्षण को हाथ से पहुँचाने दे। शुक्राना कर, संदेश को आगे पहुँचा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। गुरु जी ने बोले बेटी तेरी परेशानियों का अंत कर दिया है। तेरी सालों पुरानी अरदास अगले 3 दिन में पूरी हो जाएगी। शुक्राना कर दे और ये ब्लेसिंग जरूरतमंद को भेज दी। मेरी बेटी आज की ये घड़ी दोबारा नहीं आएगी। आज मैं चुपचाप जामिन की दिव्य ब्लेसिंग लेकर तेरे आंगन में खड़ा हूँ और आशीर्वाद बरसने को तैयार हूँ। तेरे शुक्राने की सेवा में मैं अति प्रसन्न हूँ। अब तू तुरंत शुक्राना कर, अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त कर। इस संदेश को जरूरतमंद संगत तक पहुँचा। तेरे जीवन का कल्याण निश्चित है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी ने बोला गुरु जी कह रहे हैं अब तू अब और नहीं रोएगी। तुझे अब और तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी। तेरा जो समय कठिन था वो अब ख़त्म होने वाला है। जो लोग तुझसे कमज़ोर समझते थे वे तेरी ताकत को पहचानेंगे। जल्दी से गुरु जी शुक्राना कर, कैसे तेरा हर रुका काम बनना जाएगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने बोला सोने सोने कपड़े पा, तुझे खुशी देने जा रहा हूँ। कुछ तो था जो तूने मुझसे नहीं कहा, बस मैंने सुन लिया। बहुत जल्द वो खुशी तेरी झोली में आएगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने बोला तेरा बुरा करने वालों का हिसाब मैं करने जा रहा हूँ। 100 गुना हर्जाना देना होगा। तेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाया महंगा पड़ेगा। उनको तेरे हक की लड़ाई और फैसला मेरे हाथ में है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने बोला बेटी तुम्हारा जीवन आसान नहीं है। मैं जानता हूँ सबकी बातों को सुनकर भी तुम सबका सम्मान कर रही हो। अपने परिवार को संभालने का हुनर है तुम्हारे पास, वह अद्भुत है। इतना कुछ होने के बाद कुछ बेकार के लोगों की वजह से क्यों परेशान हो जाती हो। बेटी तुम्हारे पति सिर्फ भटक गया है, उसे सही रास्ते पर लाना मेरा काम है। तुम विश्वास रखो, तुम्हारे पति का स्वभाव बदलना शुरू हो गया है। अपने पति के लिए मंत्र जाप किया कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। बस पति के सद्बुद्धि ठीक कर दो, उसका व्यवहार गुरु जी मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए ठीक कर दो। वो लड़ता बहुत है, बदतमीज़ी से बात करता है गुरु जी, उसकी वो चीज़ ठीक कर दो। मैं मंत्र जाप करूँगी गुरु जी। मुझे ले जाए, मेरे बच्चे को ले जाए गुरु जी। लोगों की बातों में भड़काए में आता, अपने घर वालों की गुरु जी। उसकी बुद्धि ठीक करो गुरु जी, उसको बुद्धि दो गुरु जी। जो भी शनि दोष हम दोनों की कुंडली में गुरु जी, जो भी कालसर्प दोष शनि दोष है गुरु जी, मेरे सारे दोष खत्म कर दो, ग्रह दोष गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम और अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज, कुछ दिन पहले मेरे परिवार पे सबको एक लाइन से बीमारी कष्ट था, तो आज वो पड़ गया, कल वो पड़ गया, परसों वो पड़ गया, ऐसा करके कंटिन्यूस चला हुआ था। तो समझ रहे थे सब पर हावी है, ऐसा करके चल रहे हैं। भगवान कुछ दिन के बाद सत्संग सुनाए कि तुम्हारे कष्टों को इस तरह से काटा हमने। वो सत्संग सुने लेकिन हम समझे नहीं। फिर आज अचानक से वो सत्संग आया। उस सत्संग में था कि सभी, एक बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, दूसरा बीमार होता है, तीसरा ठीक होता है, तीसरा बीमार होता है, चौथा ठीक होता है। मतलब पूरा परिवार बीमार था। उससे कोई मिलने के लिए आया, उसके मम्मी पापा मिलने आए, उसके साथ उनके साथ एक डॉग भी था। वो तो ब्रेन स्ट्रोक का सारा खतरा कुत्ते पे निकल गया, वो मर गया। तो ब्रेन स्ट्रोक का सत्संग भगवान काफ़ी दिन से मेरा सुना रहे थे, हमको भी मेरे ही लिए ज़्यादा सुना रहे थे। तो भगवान जी ने, गुरु जी ने मेरा संकट कुत्ते पे निकाल करके इस तरह से मेरा संकट काटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज कल मेरा हार्ट अटैक का इलाज किए। कल बहुत तीखा पराठा बोले थे बनाने के लिए, खूब तीखा, खूब तीखा। जितना नहीं तो हम 15-20 मिर्च दे के बनाए थे, लेकिन उतना तीखा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। खैर, तो बना के भगवान को भोग लगाए और हम खाए। बायां हाथ में हमको इतना दर्द था, इतना दर्द था, सीना में भी दर्द महसूस हो रहा था। तो वो पराठा जो खाए तो थोड़ा देर के बाद, वो सत्संग सुनने के बाद मेरा शरीर नॉर्मल हो गया, हम बहुत अच्छा फील करने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम।
गुरुजी महाराज बोलते हैं कि तुम्हारे बेटी के शरीर में खून में फैल रहा बीमारी ये सत्संग सुन के कटवाओ। तो छोटी वाली मीठा बहुत खाती है, खाना भी ओवरडोज में खाती है, तो सारा तो ब्लैक मैजिक का पर कृपा है ही। वो सब ब्लैक में थी क्या कहता है, काला क्रिया इसलिए किया जाता है कि ताकि आप रोगग्रस्त हो जाएं, 100 करोड़ बीमारी हो जाए, ऐसे नहीं मरिए तो वैसे मर जाइए। तो उसके तहत में उसका उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं रहता है। बहुत समझदार बेटी थी हमारी, बहुत बहुत इंटेलिजेंट और समझदार। उस काला क्रिया होने के बाद से वो किसी बात को समझती नहीं है, दिन भर बात सुनते रहती है, सब काम डिस्टर्ब बोला करती है, खुद का नुकसान वो ज़्यादा करती है। तो हम समझ रहे हैं कैसे ये कह रुकेगा, भगवान जाने। ऊपर से ब्लैक मैजिक कर करके उसको अति 11 साल की है ही, अति कीड़ा का गुच्छा शरीर में बना हुआ है। और क्या कहता है, अ, उसको स्किन प्रॉब्लम भी है, सोराइसिस जिसको कहते हैं वो भी है। और आज भगवान सत्संग सुना रहे हैं कि तुम्हारे बेटी के शरीर में फैल रहा खून में फैल रहा बीमारी ये सत्संग सुन के कटवाओ। अभी थोड़ा ही सुने हैं, तो उसमें था कि ब्लड शुगर हो रहा है। मात्र 11 साल की उम्र में इतना सारा कष्ट और खतरा। अब ब्लैक मैजिक के कारण ही वो अपना कान अपने बड्स से फाड़ ली थी खुद ही। अब शत्रु इस तरह से इतना सज धज के हमारे जीवन में बैठा हुआ था, हमको एहसास भी नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो काफ़ी वो हेल्दी हो रही है, काफ़ी हेल्थ भी बढ़ रहा है, भारी शरीर से कोई काम नहीं होता। मेरी बड़ी बेटी को भी भारी करके रख दी, छोटी को भी भारी कर रही है। गुरुजी महाराज मेरे बेटी का मोटापा दूर कीजिए, रोग दूर कीजिए भगवान जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हम जितना सत्संग सुनते हैं कि सत्संग सुनो और कष्ट कटवाओ, हर एक का कहानी अलग होता है, हर एक का जीवन अलग होता है। तो हम ये सिर्फ ये सुन करके कि कष्ट कट गया, प्रोसेस क्या था भगवान बता दिए कि सारा मेरा ब्रेन स्ट्रोक का सारा संकट कुत्ते पे डाल के गुरुजी महाराज ने मेरा वो भयंकर संकट दूर किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी इसलिए कि हम समझते नहीं हैं ठीक से, सॉरी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा की प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और अभी 2:05 PM हो रहे हैं, 10 दिसंबर है आज, और मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी की प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। उनको और उनकी टीम को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि वो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं और हमारा टाइमली सत्संग अपलोड करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना उनका भी, और सभी सेवादारों का बहुत बहुत शुक्राना। जो संगत सुन रही है उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, और जो हमें अपना सत्संग सुनाते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि इसी से ही एक संगत ही है जो दूसरी संगत का उनका पेंडिंग काम को पूरा करती है या फिर उनको ब्लेसिंग्स देती है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया। और मैं गुरु पाप का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा ही सहाय। गुरु पा आज मेरे को ये सौभाग्य मिला कि मैं आज आपके स्वरूप के सामने बैठकर जो है ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, क्योंकि मेरे को वो चांस नहीं मिल पाता कि मैं अकेले बैठकर शुक्राना सत्संग शेयर करूं। आज मेरे को वो चांस मिला, उसका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ मेरे गुरु पिताजी। और एक एक पल जो आप मेरा अंग संग रह के साथ दे रहे हैं गुरु पा, उसका बहुत बहुत शुक्राना। जन्मों जन्मों से मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे हर काम में मदद करने का, बुरे लोगों से बचाने का बहुत बहुत शुक्राना। और एक बचपन से एक डिवाइन पावर मेरे साथ रहती है जो मेरे को गाइड करती है। बहुत छोटी उम्र में अगर मैं कहूँ अपने स्कूल डेज़ पे मैं कुछ
गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाती हूँ और अपने आप ही मेरे को ऐसी जो है अंदर से ही मेरे को एक थॉट आती है कि मेरे को ये काम नहीं करना चाहिए। और उसके बाद मैंने अपना एकदम ट्रैक चेंज कर लिया संगत जी, विदाउट डिस्कसिंग विद एनीबडी। दिस इज़ विथ जो एक कनेक्शन है गॉड के साथ मेरा उस टाइम पे, मैं अपने आप ही कमिट करती हूँ कि अब मैं ये काम नहीं करूँगी। खुद ही मैंने उनके सामने एडमिट करा और खुद ही मैंने ये काम के लिए मना करा। और गुरुजी का थैंक्स है, मेरे महाशिव का थैंक्स है कि उसके बाद मैंने वो काम करा ही नहीं। इतनी कम एज में अगर ये सब थॉट्स आना और अपने आप को रोकना और फिर कभी उस चीज़ की तरफ जाना देखना नहीं है, वो बहुत बड़ी बात होती है। वो गुरु पा की कृपा से हुई और पल पल वो मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, देख रहे हैं मैं कितनी अकेली हूँ, या फिर शेयर करने का प्रोसेस मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और वो मेरे को गाइड करते रहे, अपनी भक्ति की तरफ लगाया उन्होंने, उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ऐसे मम्मी पापा दिए कि उन्होंने मेरे को भक्ति की तरफ लगाए रखा, मेरे को हमेशा इंटरेस्ट बना रहा और मेरे को मोटिवेशन इंस्पिरेशन उन्हीं से मिली। उन सब का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मेरे को बड़े मंदिर का रास्ता दिखाया, सत्संग का रास्ता दिखाया, उनको भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। और यही मेरे जो हैं लाइफ लाइन्स हैं कि जिन्होंने मेरे को जो है गुरुपा से मिलवाया और मेरे महाशिव से मिलवाया। मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ और गुरुपा उनको भरपूर आप ब्लेसिंग्स दीजिए, उनके रुके हुए काम पूरे करेगा गुरुपा। और अभी मैं अपना जो है फिर उसके बाद जैसे ही मैं बड़े मंदिर गई या सत्संग पे गई, मेरे जो है थॉट प्रोसेस इम्प्रूव होने लगा। मैं जहाँ पे अपने आप को अकेला समझ रही थी या फिर हर एक मैं हमेशा की तरह कहती हूँ कि सिचुएशन में बहुत कंफ्यूज हो जाती थी और कोई पता ही नहीं लगता था कि कौन हमारे नेचर का या अच्छे होने का बेनिफिट उठा रहा है। जैसे हमेशा डुअल फेजेस सबके होते रहे हैं, और एक जब यंग एज में भी होते हैं तभी भी, और पता ही नहीं चलता था कि कौन कैसे कर रहा है, क्या पॉलिटिक्स खेल रहा है एंड ऑल। और हमेशा इन सब सर्कमस्टांस में घिरे रहने के बाद भी गुरुपा ने हमेशा बचाया। उस सब का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और हमेशा उसके बाद मेरे हल्के हल्के अपने सब काम होते रहे, और जहाँ मेरे को जॉब्स की दिक्कत आना या फिर हमारा उसी बीच में अपना मकान हो जाना, एंड सब गुरुपा की रहमत और कृपा से हुआ। जो भी रुके हुए काम बनते जा रहे थे, थॉट प्रोसेस मेरा और मैच्योर और अच्छा होने लग गया। सत्संग को ज्वाइन करा, बड़े मंदिर गई, गुरुपा की कृपा से वो डिवाइन प्रसाद खाया और अपनी जो है सोल को गुरुपा, मेरी सोल को गुरुपा ने और क्लेंस करा डे बाय डे। शुरू में बहुत जैसे भरे होते थे तो रोना भी आता था अपनी प्रीवियस जो भी हमारे साथ हुआ उसको लेकर के, और उसके बाद हल्के हल्के वो रोना भी जो है, दुख के आंसू जो थे वो खुशी के आंसू में बदल गए, हर दुख सुख में बदल गया और खुशी वाला एक मूड रहने लग गया। चाहे हम कितने भी अकेले थे तो भी अकेलापन फील नहीं हुआ। सब गुरुपा की रहमत और कृपा की वजह से हुआ। उन्होंने मेरे को जो डिवाइन प्रसाद खिलाया और वो मेरे को क्लींस करते रहे उसके बाद। और फिर जब गुरुपा का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जब उन्होंने मेरे को ये यूट्यूब के सत्संग प्लेटफॉर्म से जोड़ा, उसका बहुत बहुत शुक्राना। सभी सेवादारों का बहुत बहुत शुक्राना, जो शेयर करते हैं वो भी सेवादार हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना कि जिनकी वजह से मेरे दुख कर्म कष्ट बीमारी दूर हुई। मुझे इस ब्लैक मैजिक के बारे में पता चला, मेरी आँखें खुली उन सब से कि पर्दा हटा कि कौन जो है मेरे साथ ऐसे कंट्रोवर्सीज या कहो कि ये सब चीज़ें जो है एक मेरे को ट्रैप करना चाह रहा है इन सब चीज़ों में। और नहीं तो हम लोगों को हम लोग उसमें से पता होते हुए क्योंकि डाउट में रहते थे, करते जा रहे हैं और रिलेशन्स में ऐसी नौबत आ जाना कि रोज़ लड़ाई हो जाना, रोज़ मेरे पेरेंट्स को फ़ोन करने की धमकी देना,
और उसके बाद डाइवोर्स तक की बातें हो जाना, उनको बुलाना। तो ये सब सिलसिला चलता जा रहा था जब तक गुरुपा ने मेरे को नहीं बताया था। और हल्की हल्की जब ये सारी चीज़ों से पर्दा हटने लगा, सब गुरुपा की कृपा से, और उसके बाद गुरुपा ने मेरी सिचुएशन को इतना इम्प्रूव कर दिया कि मैं बता नहीं सकती कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से गुरुपा मेरे को बाहर निकाल के लाए, किन किन कष्टों से, संकट से, बीमारियों से बाहर निकाला जो कि लाइलाज बीमारियाँ होती थी। और कुछ ऐसी बीमारी जो बिफोर मैरिज भी मेरे को होती थी, बट वो मैं बहुत लाइटली लेती थी, लाइक मेरा कॉन्स्टिपेशन हो गया या कुछ वो सारी बीमारी गुरुपा ने मेरी दूर करी। और उसके बाद उन्होंने फिर से जो है उस पर अटैक्स करे, उसी बीमारी पर। वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस ही बन गया कि वो गुरुपा जो है ठीक करते वो बिगाड़ते, ऐसे ऐसे करके हो रहा था। रोज ही मेरे पे मारन क्रिया होती है, और बाहर जा कर के इतना डर जाती थी मैं, घर से बाहर निकलते ही कोई बर्ड कोई कुछ निकलता है एकदम से तो मैं डर जाती, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी इवन मेरी बॉडी स्किन। और मेरा वैसे भी सेंसिटिव कि मैं बाहर हर एक सिचुएशन से डर जाना, और इतनी तेज़ तेज़ गाड़ी मेरे पास से निकलना, लाइक कि मैं बच गई बाल बाल बस कैसे भी होकर। तो ऐसे ऐसे ही गुरुपा ने मेरे को अपनी प्रेजेंस दिखाई, अंग संग रहकर। अंग संग रहते हैं और अपनी प्रेजेंस फील करवाई विद एंजल नंबर्स, विद पिजियंस, और वाइट पिजियंस भी मेरे को गुरुपा ने दर्शन करवाए। बटरफ्लाइज के दर्शन करवा के मेरे को उन्होंने बहुत स्ट्रेंथ बख्शी, मेरे अंदर वो सारी पॉजिटिव वाइब्स मेरे को दी कि मेरे को जो भी स्ट्रगल में जो मेरे को अंदर एक चाहिए, हिम्मत चाहिए और विश्वास चाहिए, भक्ति चाहिए, वो सब गुरुपा ने मेरे को दी थ्रू दिस एंजल ब्लेसिंग्स। बटरफ्लाइज दिखी, वाइट कलर की, ब्लैक कलर की, इतनी प्यारी प्यारी येलो कलर की, और लाइक गुरुजी झोला जो येलो कलर का है ब्लैक कलर में, और अमेजिंग बटरफ्लाइज, इतनी प्यारी क्यूट क्यूट बटरफ्लाइज में एक दर्शन हुआ है मेरे को। और मेरे को गुरुपा ने रेगुलर सत्संग भी करवाए, और तब गुरुपा मेरे को रोज़ अपने जो है दर्शन मेरे को देने आते थे, किसी ना किसी रूप में मुझे कहते थे मेरे को पहचान लें। उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतनी स्पिरिचुअल जो आपने मेरे को ग्रोथ दिखाई, मेरी जर्नी आपने जो है यहाँ तक लेकर आए, उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिताजी। जब मैसेज आता है कि मैं डुगरी मंदिर से डायरेक्ट ब्लेसिंग भेज रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बड़े मंदिर से मैं निकल चुका हूँ तेरे घर के लिए, बहुत खुशी अनुभव होती है। मतलब एक एक वर्ड से मेरे को जो एक स्ट्रेंथ और खुशी मिलती है, मेरी भक्ति बढ़ती है, उन सब का बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिताजी। आपने मेरे को बहुत बड़े बड़े संकट कष्टों से निकाला है, और रोज़ गुरुपा मेरे को एक उस कीचड़ से बाहर निकालते हैं, फिर मैं फंस जाती हूँ, फिर निकालते हैं, फिर फंस जाती हूँ। तो ऐसे ऐसे रोज़ चल रहा था। जब मेरे ऊपर असर नहीं हुआ तो मेरे हस्बैंड पे करना शुरू कर दिया, और आगे मेरे नीज़ नेफ्यू पे करना शुरू कर दिया, ताकि मैं कहीं ना कहीं कमज़ोर पढ़ूँ। और बस गुरुपा ने ऐसे सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, और सबको इतना प्रोटेक्ट करा, अंग संग रहकर उनको हर एक दुख तकलीफ बीमारी कष्टों से बाहर निकाला, ब्लैक मैजिक से बाहर निकाला। साया उन पे भी छोड़ा गया जो कि 3 साल के और 10-12 साल के बच्चे हैं, और उनको भी बहुत उसका इफ़ेक्ट हुआ। बट गुरुपा है अंग संग, तो मतलब किसी का बाल भी बांका नहीं होने दिया गुरुपा ने। और मेरे को भी इतनी हिम्मत दी, इतना मेरे को विश्वास दिया कि मैं दूर रह कर के भी मेरे को विश्वास रहा, और मैंने इतना मैं उनके टच में भी नहीं रहती थी, फिर भी एक विश्वास था कि गुरुपा सब सही कर देंगे जो भी है। और ऐसे ही उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत सारी बीमारियां दी, और मारण क्रिया भी करी, एक्सीडेंट्स की करते रहे, उनकी गार पे भी ब्लैक मैजिक करा। तो ये सफ़र कहूँ कि मेरे को गुरुपा की एक अदृश्य शक्ति का अनुभव हुआ, और मेरे को पता चला कि शिव पुराण का महत्व क्या होता है। गुरुपा हमें जो जो
ग्रंथ के बारे में बोलते हैं, उसका मीनिंग पता चलता है कि सुखमनी साहिब जी का पाठ करना चाहिए। जो अगर बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, प्रोटेक्शंस के लिए जपजी साहिब जी का पाठ, चौपाई साहिब का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। उन्होंने हमें सभी देवी देवताओं से माफ़ी दिलवाई, ब्लेसिंग्स दिलवाई और हमें शुक्राना करना सिखाया। हमें कुल देवी देवताओं का नहीं पता था, हमें वो बताया, हमें माफ़ी दिलवाई, ब्लेसिंग्स दिलवाई और शुक्राना करना सिखाया। ऐसे जितने ग्रह दोष होते हैं उन सब के लिए भी हमें बताया कि कैसे हमारे वो ग्रह दोष ठीक हो सकते हैं। बहुत सारे ग्रह दोष ऐसे थे जो गुरुपा ने अपने आप ही ठीक कर दिए और कुछ हमसे सेवा भी ली, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने पल पल इतनी प्रोटेक्शन दे करके मेरे मैरिड लाइफ को बचाए रखा। नहीं तो उन्होंने इतनी बुरी क्रियाएं कर रखी थी कि मेरे को घर से बाहर निकालने की, मेरा मैरिड लाइफ ख़राब करने की, वो गुरुपा ने बिल्कुल भी होने नहीं दिया। उसका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मायके परिवार में भी सब पर इतनी इतनी क्रियाएं कर कर उन्होंने उनको भी परेशान करने की बहुत कोशिश करी, मगर वो अपने काम में सफल नहीं हो पाए। उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत उनके जो भी मेरे मतलब मैं कहूँगी कि एक एक मेंबर ऑफ माय फैमिली जो जाता है वो घर वापस आता है सुरक्षित, उनका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप उनको एक सुरक्षित तरीके से घर पहुंचा देते हैं जो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा शुक्राना है कि आप मेरे हस्बैंड अंकल जब जाते हैं मॉर्निंग में और वो रात को आप उनको वापस सुरक्षित लेके आते हो, उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। और पल पल आप इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आई कांट डिफाइन इन वर्ड्स, बट आपकी बहुत बड़ी शक्ति का मेरे को अनुभव होता है, जिससे मेरे को बहुत विश्वास मिलता है कि आपने मेरे को कैसे कैसे बचाया है और एक नॉर्मल इंसान नहीं बचा सकता। तो आप वाकई में मेरे महाशिव के एक रूप हैं गुरुपा, जो कि संसार में आते हैं अपने भक्तों संगत का कष्ट दूर करने के लिए। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे को जो है आपके कमल चरणों में जगह मिली। आपने मेरे को मोटी पर संगत बनाया, मेरे सिर पे अपना प्यारा सा हाथ रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आज जो ये मेरा एक्सपीरियंस है इतना डिवाइन कि मैं आपके स्वरूप के सामने बैठकर एक अकेले में ये आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। आप जो मेरे को बड़े मंदिर और बुलाते हैं, इतना कहता है कि मैं तेरे को अपने हाथ पकड़ करके पूरा मंदिर के दर्शन करवाऊँगा, उसका बहुत बहुत शुक्राना। पूरे मंदिर के आप इतने प्यारे दर्शन करवाते हैं और इतनी डिवाइन संगत से मिलवाते हैं, ऑल संगत से मिलवाते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। जो सेवादार है इतनी दिल से श्रद्धा से आपकी सेवा मतलब भक्तों की या संगत की सेवा करते हैं और खुश होकर के, और इतना प्यारा आप लंगर प्रसाद हमें खिलाते हैं जिससे हमारी सभी बीमारियां दूर होती हैं, रोग कष्ट दूर होते हैं, कर्म करते हैं गुरु पिताजी। उसका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत लाड़ प्यार से अपनी संगत को आप खाना खिलाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। लव यू सो मच फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट गुरुपा। अभी मैं एक शुक्राना सत्संग 9 दिसंबर का कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए अर्जेंट है कि गुरुपा ने कहा कि मैंने तेरे परिवार की जो है रुक चुकी सांसों को भी थाम लिया। तेरे परिवार पर जो बड़ा संकट आया था अब काट रहा हूँ, वरना इतना बड़ा नुकसान होता कि तू देख भी नहीं पाती। बड़ी विपदा और दुख लेकर आई थी, पर उसे मैंने अपने धावन में समेट लिया है। अब डर मत, मेरी छत्र छाया में तेरा सिर मेरा छत्र छाया तेरे सिर पे है। तेरे ऊपर छाई काली नेगेटिविटी मैंने जला दी है। काली माता, हनुमान जी, महाशिव, आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना कि मतलब सभी देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स होती हैं, प्रोटेक्शंस होती ब्लेसिंग्स, और उनकी अंग संग रहकर वो जो मेरे को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी वजह से, उनकी कृपा से मैं
आज यहाँ पे सुरक्षित बैठती हूँ अपने घर पे, अपने ससुराल में उन लोगों के बीच बैठती हूँ जो कि मेरे को बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते, मेरे पे रात दिन काली क्रियाएँ करके मेरे को परेशान करते हैं। फिर भी गुरु पापी की कृपा से एक बहुत डिवाइन शक्ति, एक बहुत बड़ी अदृश्य शक्ति है जो कि मेरे को बचाए रखती है और हमेशा मेरे को हेल्थ हीलिंग्स देती है और हिम्मत देती है, भक्ति की दात बख्शते हैं। उन सबका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना नीम करोली बाबा जी, शुक्राना हनुमान जी। आपके मैसेजेस से मेरे को बहुत एक हिम्मत विश्वास मिलता है। आप रियलिटी चेक्स भी देते हैं और मेरे को कहीं ना कहीं और डे बाय डे मेरी जो है भक्ति आप सभी के प्रति बढ़ती जा रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिताजी। और अभी कुछ शुक्राना सत्संग से हैं कि जो मैं कृपा ने कल मेरे को एक और बताया कि स्किन में जो है गंभीर बीमारी पनप रही है, तेरे खून में फैल रही हर बीमारी आप आज मेरे चरणों में ढक जाएगी, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिताजी। मैं जो है अभी प्रेजेंटली अगर कहूँ तो मेरे को कुछ लिवर किडनीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ लगती है अंदर, स्टमक मेरा ब्लॉटिंग करता है कहीं ना कहीं, और पूरे दिन जो है जो भी खाया पिया होता है उसका पेट फूल जाता है एकदम से। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से मैं अभी उलझ रही हूँ गुरु पिताजी। और जो मेरी स्किन है, मेरी बॉडी स्किन फिर भी नॉरिश रहती है, बट मेरे फेस की स्किन एकदम से ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो एक ये प्रॉब्लम्स हैं गुरुपा जो आप के कमल चरणों में मैं सौंपती हूँ। और सारे दुख तकलीफ़, अपने कष्ट, अपनी बीमारी, रोग ये आपके कमल चरणों में सौंपती हूँ गुरु पिताजी। और मैं अपने परिवार की तरफ से जो है आपने जो इतना बड़ा एक दुर्घटना होने से बचाया, जो संकट आया हुआ था, जो मैंने अभी आपको शुक्राना किया, एक एक परिवार के एक सदस्य की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। क्योंकि ऐसा कुछ जो है मेरे को मेरे हस्बैंड अंकल ने भी कुछ नहीं बताया, ना मेरे को मायके परिवार से पता चला, और मतलब मेरे सिबलिंग्स, मेरे ब्रदर सिस्टर्स कहीं भी किसी ने भी नहीं बताया। तो मैं आपको सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे मम्मी पापा की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरे भाई भाभी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरे हस्बैंड की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरी सबसे बड़ी बहन और उनके हस्बैंड की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, उनसे छोटी बहन और उनके हस्बैंड की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरी नीस की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरी नेफ्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिताजी। आपने जिस किसी को भी ये संकट कष्टों से बचाया हो उन सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु पाजी। आपने मेरे को माध्यम बनाया और उन सबका संकट कष्ट दूर करा, उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। मेरे को आप जो हेल्थ हीलिंग्स दे रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्राना, प्रोटेक्शन देते हैं उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, सत्संग सुनवाने का बहुत बहुत शुक्राना, अपना प्यार बरसाने का बहुत बहुत शुक्राना। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। आज मैंने ये 9 दिसंबर का ही शुक्राना सत्संग शेयर किया है अपने सभी संगत परिवार के साथ, और सभी संगत को मैं के लिए मैं यही अरदास करती हूँ कि जो है इसी साल ये दिसंबर का मंथ में ही सारी बुरी शक्तियों का और ये जो जितने भी ये बुरे लोग हैं वो एकदम सुधर जाएं, बुरी शक्तियों का अंत हो जाए। और बस यही मैं अरदास करती हूँ, जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं सबका अंत इस साल में हो जाए, ताकि 2026 में सभी संगत और उनकी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा अपनी ग्रोथ को देखें, प्रॉस्पेरिटी देखें, अपनी भक्ति सबकी बढ़ती रहे, और बस एक एक सांस उनकी जो है गुरुपा के मंत्र जाप में रहे, और सब खूब तरक्की करें और बरकत सबके घर में हो, जो भी काम रुके हुए हैं सब पूरे हों, और जो भी अरदास जो भी गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी हैं सबकी लाइफ में वो अब आनी शुरू हो जाए। और बस मुझे पता है कि अच्छी शक्तियों की हमेशा जीत होती है, और गुरु संगत की हमेशा जीत होगी,
और महाशिव हैं, ओंकी जीत है। और इसी नोट के साथ और मैं अपनी मैनिफेस्ट करती हूँ कि जो सुख मेरे को दिए हैं गुरु बाबा ने, वो सुख सभी को ही मिले, वो सब सुखी रहे, खुश रहे, और जो दुख मेरे को मिले हैं वो कभी किसी को भी ना मिले। तो इसी नोट के साथ मैं गुरु बाबा का मंत्र जाप करती हूँ। मुझसे कोई भी गलत वर्ड निकला हो या जाने अनजाने में अनमेच्योरिटी की वजह से अगर कुछ भी ऐसा वर्ड निकला हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी से और सभी संगत जी से। और कृपा का मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरु पिताजी। मैं आपके स्वरूप का इंतज़ार कर रही हूँ आपके घर में गुरु पिताजी। मेरे पास आपका स्वरूप नहीं है, मैं मंदिर में रखना चाहती हूँ। आपके कमल चरण जो है वो उनकी सेवा भी लेना चाहती हूँ गुरु पिताजी। बस आप ऐसा माहौल बना दीजिए कि मैं आपका स्वरूप भी रख सकूँ इज़्ज़त से, और कमल चरणों की सेवा ले सकूं गुरु पिताजी, और अमृत वेला कर सकूं गुरु पा। पता नहीं क्या होता है कि 2:30 मेरी हालत एकदम ऐसे हो जाती है कि मैं एकदम नींद में हो जाती हूँ, और 5 बजे तक मेरे को ऐसी नींद आती है मेरे को पता ही नहीं चलता गुरु का। और मैं जब उठती हूँ देखती हूँ कि अगर कुछ पॉसिबिलिटी है तो मैं उठ करके चली जाऊँ, तब 6 बज रहे होते हैं गुरु पिताजी। प्लीज़ मेरे को अमृत वेले में मेरी नींद इतनी कच्ची हो और मैं उठूँ और मैं अमृत वेला संभालूँ गुरु पिताजी। आप ही करवाएंगे मेरी सिचुएशन। पता नहीं इन्होंने क्या क्रिया करी है कि मैं अपने रूम अपने बेड से इस टाइम पर नहीं उठ पा रही हूँ गुरु पिताजी। मेरे पे कृपा करो, मैं अमृत वेला संभाल सकूँ गुरु पिताजी, और आपका स्वरूप मैं मंदिर में रख सकूँ। मैं बहुत मिस करती हूँ गुरु पिताजी आपके स्वरूप मंदिर में, और बस आपको देखने का एक हैबिट है मेरे को, इसलिए मैंने अपने बेड साइड में भी एक स्वरूप छोटा सा रखा हुआ है गुरु पिताजी। मुझे नहीं पता उन्होंने कोई क्रिया करी है, क्या करा है क्या नहीं करा, बट वो बस एक स्वरूप मैंने वहाँ छोटा सा रखा हुआ है। आप उस स्वरूप को भी ब्लेस कर दीजिए, और बड़े और जो घर का मंदिर है उसमें भी आपका स्वरूप लगे। मैं बहुत मिस करती हूँ मेरे सच्चे बादशाह। लव यू सो मच। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्वदा भला हो। जय मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। 99 का चार्ज है, 21 यानी कि 3777 का ब्लेसिंग्स है बाबा, और साथ में 4 3 4 टाइम्स 7 का एंजल नंबर है गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने सच से सच्चों में बच्चों के सर पर अपना हाथ रख दिया है प्रभु, आपका अनंत कोटि बार शुक्राना बाबा। ये मेरे भाई और भाभी की तरफ से आपको शुक्राना है, क्योंकि बाबा उन्होंने अभी तक कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि उनका कहना है कि दीदी हम लोग को आता नहीं है शुक्राना बोलना, मतलब बोल के करना। बाबा मेरे, मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर आज 9 दिसंबर 999 के एंजल नंबर और 999 हो जाए हो बाबा, 999 के ब्लेसिंग्स के साथ मैं आपके समक्ष बैठकर मतलब लेट कर अपना शुक्राना सत्संग रात्रि वेला में आपके समक्ष साझा कर रही हूँ बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा मेरे। मैं जब घर लौट के आई थी डांस क्लास से, बच्चे के बारे में सब बताया आपको। उसके बाद बाबा मैं कचौरियाँ तल रही थी, आपको लंगर लगाया, तभी मन में पता नहीं कैसा एक हुक सा उठा कि नहीं, बड़े बेटे को फोन करके देखूं, उससे पूछ लूं कि जब आएगा तो कचौरियाँ खाएगा, तो जो ही खाए बाबा, 2 खाए 1 खाए जो भी खाए,
खाएगा तो उसका इंतजाम रखूंगी। बाबा मेरे, मैंने ही आगे से फ़ोन किया और पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो? बाबा मेरे बोला ठीक ही हूँ माँ। मैंने क्यों ऐसा लो साउंड कर रहे हो? बोले माँ बाप परेशान हूँ, बहुत बेचैन हूँ। अब बोले क्यों, क्या हुआ? बेचैन हूँ, परेशान हूँ? तुम, नहीं माँ, सब चीज़ों को अनपैक कर करके फिर से सजाना करना और एक एक चीज़ के साथ एक एक चीज़ का याद आना। हम बोले बेटा, जो भी तुम इस चीज़ को याद करने का कोशिश कर रहे हो उसको मत करो, क्योंकि जो भी तुम्हारे सामने है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। वो तुम्हारे आचार विचार, तुम्हारे व्यवहार से सचेत हो जाएगा और उस तरह से तुमसे फिर रिएक्ट करे बेटा। जो तुमको नग्न अच्छे से पहचानता है और तुमको सही उसको तुम्हारा ये निकालेगा, मतलब सही राय निकालेगा बेटा। तो जो नेगेटिव चीज़ है उसको उसको अपने ऊपर हावी होने मत दो। तो उसने कहा माँ सही बोल रही हो तुम, नहीं होने दे रहा हूँ, पर बहुत परेशान हो रहा हूँ माँ। इतना ही लो हो गया हूँ कि अभी कोई मेरे से कुछ ज़्यादा बोले तो मैं उसको एकदम डांट डपट दूँ, ये कर दूँ। मैं रास्ते में यहाँ कहाँ कूड़ा फेंकने का रहता है बाबा, वहाँ फेंकने के लिए गया हुआ है। क्योंकि अभी भी बाबा घर को सेटल करते करते बोला माँ 15 तारीख से मैं जो जो परेशान हुआ पड़ा हूँ, जो परेशान हुआ पड़ा हूँ, कि मैं तुमको क्या ही बताऊँ। ये घर 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 एकदम मेरे को कहीं का नहीं रखी। और बाबा वो और भी और परेशान हो रहा है कि गुरुजी सब चीज़ों को ठीक करने के लिए 13 साल उसने अपना इतना ही बुरी तरह से गवाया है, अपने आप को एकदम बर्बाद कर डाला बाबा उसने, शारीरिक आर्थिक तरह से, सब तरह से गुरुजी। वो लड़की इतनी सियानी कोलकाता आके भी बाबा दम नहीं ले रही है। जो भी म्यूचुअल फंड्स, जितना अधिकार मेरे बेटे का उतना ही अधिकार उसका। बाबा मेरे मेरे बच्चे का सारा कमाया हुआ पैसा जो भी म्यूचुअल फंड्स में है उसको तोड़ तोड़ के निकाले जा रही है। और सारा ये सब बाबा, मैं बोल रही हूँ, आप सोचेंगे कि मैं बेटे की माँ हूँ तो मैं बेटी के माँ के बारे में ही निंदा कर रही हूँ गुरुजी। आप यकीन तो अच्छे से करेंगे क्योंकि आपके सामने ही, आपके समक्ष ही सब कुछ हुआ है। बच्चे का मेरा अभी भी घर में कर्म कटिंग चल रहा है गुरुजी, बहुत बुरी तरह से। वो लड़की सारा म्यूचुअल फंड से सब पैसा निकाले जा रही है तोड़ तोड़ के बाबा। और ये सब कराने वाली उसकी वन एंड ओनली मदर है। पिता रहता तो बाबा और भी बहुत चिंता का विषय रहता है, जिसको आपने पहले ही उठा लिया। बाबा सच में ही इसके लिए मैं आपका शुक्राना करूंगी, क्योंकि और संगत भाई बहन यही सोचेंगे कि चुंकी आंटी बहुत सेल्फिश है, अपने बहू के पिता के मरने के लिए वो शुक्राना कर रही है। पर आंटी जी मेरी, सब लोग जितना सहन इस चुंकी आंटी ने इतने कम उम्र में कर लिया, उसका एक क्षण मतलब एक तिनका के बराबर शायद कोई किया हो। एक तो अपने बच्चे को लेके, मेरे पति को तो बात छोड़ ही दीजिए बाबा, मैंने सिर्फ उनका बात ही बताया कि वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। पर बाबा ना कोई गलत लत है, ना कोई लड़कियों का लत है, कुछ नहीं है बाबा। पर यही है, हॉट शॉर्ट टेम्पर्ड, अपना दिमाग नहीं लगाना, लोग बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं गुरुजी। बस यही सब चीज़ मुझे खाया जाता है बाबा। बाबा मेरे, आप मेरे को माफ़ करिए, लेकिन मुझे बाध्य होकर ये बात बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अब उसके पिता नहीं है बाबा। और उसकी माँ तो एकदम शैतानों, माँ पिता दोनों बाबा शैतानों के जैसा पीटते थे बेटी को। उसी में रेस्क्यू करने के चक्कर में मेरा बेटा फंस गया बाबा। बाबा मेरे सारा म्यूचुअल फंड्स का तोड़ तोड़ के जो भी रुपया है निकालने जा रही है। अकाउंट में तो काफ़ी पैसे छोड़ रखे हैं बच्चे ने,
उसमें से भी खर्च करवाते जा रही है। मैंने कहा बेटा अब देखो, बोली कि मम्मा तो बहुत गलती हो लगेगा तुमको, तुम इतना मौका मत दो। प्रिवेंटिव पिटिशन के बाद तुम ऐसा स्थिर हो गए कि टाइम दे रहे हो। क्यों दे रहे हो टाइम? उसकी मम्मी तो यही बोल के ले गई कि मैं इलाज करवाने जाऊंगी, फिर सेटलमेंट होगा, फिर बैठेंगे, बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और तुम्हारे लॉयर ने कहा कि उससे पहले पैसे का इधर कुछ करना गलत बात है, पर उनके लिए भी तो वही लागू होता है। लॉयर तो वे लोग भी हायर किए होंगे। तो बाबा ये कहाँ का विचार है गुरुजी? मेहनत करे बच्चा और उसका सारा कमाई बेटी और माँ मिलके हजम करे जा रही है बाबा। अरे तुमको लेने को मना नहीं है, पर जो चीज़ प्रॉपर वे से होता है उस तरह से करो। बाबा मेरे बच्चा बहुत परेशान हुआ पड़ा है। मैंने उससे कहा बेटा देखो, मेरा इस तरीका का हक है तुम्हारे ऊपर कि मैं समय पड़ने पर तुमको पुचकार भी सकती हूँ और गलत चीज़ के लिए मैं तुमको डांट भी सकती हूँ। मैं तुमसे डबल उम्र की हूँ बेटा, मैं तुमको जितना समझती हूँ उतना शायद ही कोई समझता है। ठीक है माँ, करता हूँ। ये घर के चक्कर में मैं एकदम परेशान हुआ पड़ा हूँ। अभी तक मेरा घर ठीक नहीं हुआ और यही आज मैंने मेड को ठीक किया है। कल से आएगी, साफ सफाई करेगी, फिर जाएगी, तब जाके मैं किचन में कुछ पकाऊंगा। तो बाबा जो भी है आप ही उसके साथ रहिए गुरुजी, क्योंकि वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है इन चीज़ों को देख देख के। बाबा मेरे सुबह अपने टेलीपैथी मैसेज में मैं देख भी रही थी, टैब में उससे बात भी कर रही थी। उसने मुझे कहा, मैंने उससे कहा बाबा सॉरी, मैंने उससे कहा देख बाबा मुझे मैसेज दे रहे कि बेटा तेरा जमीन होगा, मकान होगा, दुकान होगा और गाड़ी वगैरह सब होगा। तो बाबा उसने कहा माँ दिल्ली में ज़मीन बहुत महंगा है, करोड़ों करोड़ों रुपया का आता है। अब उस समय वो बिजी चल रहा था, साइन वगैरह कर रहा था, कुछ तो कर रहा था गुरुजी। मैंने ठीक है अपने सहूलियत से फ़ोन करना बेटा या मैं करूँ। पर बाबा मुझे बहुत बेचैनी होने लगा था। कचौरियाँ तलते तलते याद भी आया कि उससे पूछ लूँ और पूछूँ कि क्या कर रहा है। मैंने कहा मुझे ऐसा लग ही रहा था कि कुछ परेशानी हो रहा है तेरे को, इसलिए मैंने कॉल बैक किया। और ना ये सब बात बेटा डिस्कशन करना, सजेशन लेना, ये सब करने से एक दूसरे का आचार विचार प्रदान करने से बेटा थोड़ा मन हल्का होता है। तो बेटा हमसे बात कर लिया करो, या जो तुम्हारे सबसे नज़दीक का है, तुम जानते हो जो भी तुमको गुरुजी आज बना चुके हैं, या जैसा भी तुमको तुम्हारा कर्मा कटिंग करवाए हैं, जिस मुकाम पे पहुंचाए हैं, इसमें बाबा का छोड़ के किसी का हाथ नहीं है बेटा। तुम जानते हो तुम्हारे मित्र से ज्यादा तुम्हारा शत्रु है। तुम कोई भी ऐसा स्टेप मत उठाओ, कि कोई भी ऐसा स्टेप मत करो कि जिससे तुम गड्ढे में पड़ जाओ। बाबा तुमको बचाए जा रहे हैं। बाबा ने कल मुझे कहा कि तेरे बेटे को मैंने ब्लेस कर दिया है। अभी भी आपका मैसेज आया बाबा कि तेरे पुत्र को मैंने ब्लेस कर दिया है बेटा, पर कभी कभी उसको नजर लग जाती है। तो हाँ बाबा मेरे, अब तो आपने उसका बैरिएट्रिक किया, सर्जरी करवा दिया गुरुजी। मैं कुछ अकबक हो गई थी कि बाप रे बाप इतना हैंडसम लड़का कहाँ से चला आ रहा है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। 35 साल में ही वो फिर से वही 25 साल का गुल्लू दिख रहा है। बाबा मेरे, मैं तो यहाँ कोलकाता में बैठी हूँ, आप तो वहाँ उसके साथ है। कह रहा आप सर्वदा है, सब जगह है। बाबा आप ही उसको संभाल सकते हैं, हमारे बस का कुछ नहीं। और वो लड़की और उसकी माँ को भी देखिए बाबा, कब वो लोग का कर्मा कटिंग चालू होगा,
कब वो लोग को बाबा, जिसने आज तक अपना, जो माता पिता ने कभी भी अपना मुंह नहीं दिखाया कि हम लड़की के माता पिता कहलाते हैं, तो अब बाबा किस तरह से वो सारे पैसों को खाए जा रहे हैं विदाउट एनी कोई थॉट कि हाँ अभी तक डिवोर्स का कोई कागज नहीं आया, ना उसने कदम उठाया ना हमने कोई कदम उठाया। मैंने बेटे को कहा, बेटा अब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके अपने वकील को बोलो जल्द से जल्द ये काम करे, नहीं तो तुमको वो देगी क्या, पहले पहले ही तुम्हारा सारा पैसा हवा कर देगी। ठीक है माँ। बाबा जब दिमाग बेचैन रहता है तो कोई का बात सुनना भी अच्छा नहीं लगता है गुरुजी। मैंने कहा बाबा ने तुमको ब्लेस किया है बेटा ना माँ, तुम ही तो बोलती हो कि कर्मा कटिंग करके इसी जन्म में जाना पड़ता। हाँ, तुमने 13 सालों में क्या क्या अन्याय किया है, गलत का साथ देना भी गलत होता है बेटा। ये बाबा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तुमको जब बाबा मौका दिए थे तब तुमने तुमने फिर से अपना पाँव पीछे कर लिया था। तो लो, जब तुम बाबा का बात ही नहीं समझे, बाबा का बात ही नहीं सुने, तुम कहाँ से फिर ये करोगे, तो कर्म तो काटना ही पड़ेगा बेटा। बाबा बहुत समझा के तो रखी हूँ। उसने कहा तुम और टेंशन मत लेना, तुम खाना खाओ, तुम सो जाओ। हाँ मैं आऊँगा तो कचौड़ी खाऊंगा, उसके साथ आलू दम बनाना, उसके साथ रसगुल्ले रखना। मैंने हाँ बेटा जरूर रखूंगी, और गरम खाता हूँ जानती हो तो। बोला हाँ, तो तुमको गरम बना के तो मैं ही देती थी बाबा। उसने कहा हाँ माँ। हमने जाओ अब शांति से दिमाग ठंडा करके कुछ खाना खा लो मंगा के, और जाके सो जाओ। बोले माँ आज मैं 13 सालों से नहीं सोया हूँ शांति से, और मैं अपने आप से खुद परेशान हो गया हूँ माँ। बाबा मेरे समझाने भर के ही है, बाकी तो आप ही देखेंगे बाबा कि उसको चैन का नींद आप कैसे देंगे। वो बोल रहा है बाबा कि मैं दवा नहीं लेना चाहता माँ। बोले मत लो, बाबा के चरण स्वरूप के सामने ही एक गिलास फिल्टर से पानी रख दो, और 7 बार मंत्र जाप करके उसको जल प्रसाद ही पी लो, और बाबा का चंदन टीका अपने मस्तक के बीचों बीच लगाओ, अपने फोरहेड पे लगाओ, और लगा के मंत्र जाप करो और फिर सो जाओ। तुमको देखना अच्छे से नींद आएगा बेटा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, आपने जो भी सोच ही दिया वही मैंने बोल दिया बाबा। कि कोई भी माँ ये नहीं सोच सकेगी कि वो खुद एंग्जाइटी का दवा खाती है तो साथ में बच्चे को भी बोले हाँ तुम खा लो। आपका शुक्राना है जी, जितना आप समझ दिए उतना मैं समझा सकी। दूसरा शुक्राना है बाबा मेरे भाई भाभी की तरफ से कि आज दोनों भाई और भाभी की बेटी ने फिर से उनका नाम रोशन किया बाबा। आपने उसको इतना ही सुरीला आवाज दिया हुआ है, इतना सुरीला बाबा कि हमारे विपिन अंकल ने भी कहा कि आंटी जी इस आवाज को हम अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि ये ओरिजिनल से मेल खाता है। ऐसे ही हमने शिखा आंटी को भी बोला था जब उन्होंने एक गाना भेजा था। तो मैंने अपने भतीजी को कहा बेटा तुमको ओरिजिनल आवाज से मिलता जुलता आवाज का उपाधि दिया गया है, ये बाबा ने दिलवाया है बच्ची। तो तुमको सोचो जब भी तुम जाओगी तो गुरु नानू को बोलो कि बाबा मुझे नहीं गाना है, आपको गाना है। मैं स्टेज पे जाके सिर्फ खड़ी हूँ। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। उसने सोलो में भी पार्ट लिया बाबा, उसने ग्रुप में भी पार्ट लिया। उसकी प्रिंसिपल ने उसे स्टैंडिंग ऑपरेशन दिया है गुरुजी। जब वो कॉफ़ी पी रही थी या कुछ तो कर रही थी, एक और स्कूल है डोईडा एसोसिएशन ऑफ गर्ल्स स्कूल, वहाँ पर उसने सुना कोई प्रेस कर रहा है कि प्रेट मेमोरियल हैज़ रियली गॉट अ जेम। तो बाबा उसके स्कूल में उसको छोड़ के कोई गाना नहीं गाता भाई बाबा। मेरा भाई बहुत रो रहा था, फफा करके रो रहा था, क्योंकि बाबा मेरे
भाई के पिताजी के मरने के बाद उसका पढ़ाई छूट गया, बहन की पढ़ाई का छूट गया, सब कुछ छूट गया था, सब कुछ छूट गया था बाबा। बहन ने जब वीडियो देखा तो वो भी बहुत ज़ोर से रो रही थी फ़ोन में और उसको बहुत दुआएं दे रही थी कि तुम बड़ी बनो, बहुत अच्छा करो, बीजी का नाम रोशन करो, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम रोशन करो। आपका निरंतर शुक्राना है गुरुजी। उसने कहा कि बड़ी, सब कोई रो रहा था, पापा रो रहे थे, बुई रो रही थी, सब रो रहे थे। बोले मैं नहीं रोऊंगी क्योंकि मैं जानती हूँ तुम बाबा की बच्ची हो। बाबा ने सब बच्चों को ब्लेस किया, उसमें तुम भी ब्लेस्ड हो गई बेटा। तो ये मत सोचना कि जो कर रही हो तुम कर रही हो, सब समय बोलना कि बाबा आप मेरे साथ चलिए और किसी को जवाब नहीं देना। जो तुम करती हो ये गलत काम है बेटा। बाबा मैंने अच्छा खासा एक छोटा सा सत्संग कह डाला उसको। मुझे नहीं रुलाई आएगा, मैं जानती हूँ समायरा को बाबा बेस्ट नहीं बेस्टेस्ट बनाएंगे ताकि वो अपने माता पिता का नाम रोशन करे। बच्ची, सब समय नियमापन में रहना, नम्रता से बात करना। तुम्हारी बड़ी हूँ, बड़ी के जैसा ही मैं बात करूँगी। तुम्हारा पापा चाहता तो गलत काम भी करके पैसा कमा सकता था बेटा, तुम्हारी मम्मी भी कर सकती थी, पर उन्होंने सच्चाई का राह, सच्चाई का पथ नहीं छोड़ा। तो आज इसीलिए बाबा ने जोड़ा है अपने साथ। तब से तुम्हारे पापा का दिन आहिस्ता आहिस्ता फिरने लगा है। तो गुरु जी का सब समय शुक्राना करना। समायरा, बाबा ने तुम्हें पहले ही उपाधि दे दिया है, अब तुम्हें और क्या उपाधि चाहिए पर बेटा। तो उसने कहा हाँ बड़ी, और थैंक यू बड़ी। मेरा शर्ट शर्ट और पैंट जो फॉर्मल शर्ट पैंट है बाबा, शॉर्ट नोटिस पे मैंने अमेजोन प्राइम के द्वारा मंगवा दिया था, इसलिए उसने मैंने ऐसे ही चढ़ाने के लिए कहा गुरुजी। मेरा तो कोई प्रेज नहीं किया, मैंने इतने शॉर्ट नोटिस में उसका शर्ट पैंट मंगवा दिया। बाबा मैं चिढ़ा रही थी भाभी को ही, तो उसने सच्ची सच्ची में ही फ़ोन करवाया बेटी से कि थैंक यू बड़ी, आपने मेरा इतना शॉर्ट नोटिस पे शर्ट पैंट मंगवा दिया। बोले थैंक यू का कोई बात नहीं है बेटा, तुम मेरी बच्ची हो, जब ज़रूरत होता है तो बड़ी तुमको ज़रूर से करके देती। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि आपकी बेटी ने ये सेवा भी दिया, और जिसके वजह वो भी एक वजह ही था बाबा। घर से, इस घर से गया उस घर तक, मतलब आपका ब्लेसिंग्स एक और घर में ब्लेसिंग्स की तरफ पहुंचा, और वो ब्लेस्ड बच्ची आज शिखा आंटी से आप कॉफ़ी पीने पीने का सब सत्संग करवा रहे थे बाबा। उसने कहा बड़ी, मैंने सिर्फ 2 कप गर्म कॉफ़ी पिया है, मेरा तबीयत 2 दिन से इतना ख़राब है बड़ी, मैं सिर्फ खांसे जा रही हूँ। मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे गाना गाऊंगी। हाले बाबा ने पहले ही अपना प्रसाद पिला दिया, जिसको ठंड लगे या कुछ लगे तो वो कॉफ़ी पिलवाते हैं। तो तुमको तो बाबा कॉफ़ी पिलवा चुके थे, तो तुमको तो अच्छा परफॉर्मेंस करना ही था बेटा। ठीक है, अब मैंने पूरा सत्संग कर लिया, तुम अब फ़ोन रखो और मैं अब तुम्हारा वीडियो देखूंगी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मेरा छोटा बेटा भी परफॉर्मेंस तो अच्छा ही दे रहा है बाबा। अब 5 साल के बच्चे से मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूं। जो भी करेगा आपका ब्लेस्ड बच्चा, आप ही उसको संभालेंगे मेरे बाबा। कल के बाद दिन रिहर्सल है, जहाँ ऑडिटोरियम है, और सैटरडे को उसका एनुअल है बाबा। और आप ही देखिए, आप ही संभालिए। आप हमें भी संभाल रहे हैं और बच्चे को भी संभालेंगे बाबा। जब से मैं ये सर्दी वाला दवा खा रही हूँ, दवा मतलब क्या, वो जो टैबलेट डिज़ोल्व करके खा रही हूँ गुरुजी, मैं आश्चर्य कर रही हूँ कि आप मुझे कितना हद तक बचा के ले गए हैं गुरुजी। मेरे को कफ निकल रहे हैं, और इस तरह से कफ निकल रहा है जैसे लग रहा है कि जम गया हुआ चीज़ निकल रहा है बाबा। ऐसे में मैं तो हॉस्पिटल पहुँच गई थी, एक समय का ऐसा बात था बाबा। और आज आपने मुझे उतना ही जो भी कष्ट है उस चीज़ को कटवा दिया है थोड़ा सा में, और मैं आपके सामने बैठ के शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। तो आपका कितना शुक्राना करूँ बाबा।
ये तो बहुत छोटा सा बात है। हम अपना प्राण भी त्याग दे बाबा आपके लिए, तो भी आपके पास ही जाएंगे गुरुजी, और आप में ही लीन हो जाएंगे बाबा। तो हम तो कभी आपका देन ही नहीं दे सकते प्रभु। सिर्फ यही दीजिए, हमें ब्लेसिंग्स दीजिए बाबा, यही आशीर्वाद दीजिए। इस सब समय से बाबा 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 ही रहे बाबा। आज कोई तो रील में डाली थी, पूजा आंटी कोई है, कि ब्लेसिंग्स मिलते ना मिलते ठाकुर जी को भूल गई। तो मैंने कहा कि डू यू नो द मीनिंग ऑफ गॉड, सिर्फ नहीं पूछा है बाबा, क्योंकि भगवान का जो भी अपने भक्त के साथ उसका अपना अपना अनूठा रिलेशन होता है बाबा। इसलिए कोई क्या ही समझा सकेगा कि भगवान का भक्त के साथ क्या रिलेशन है, कैसे करके भगवान को भूल जाता है इंसान। भगवान हमारे हर एक रूप में है बाबा। बस गुरुजी, मैं जब आपसे बात करने बैठती हूँ तो टाइम का ज्ञान नहीं रहता है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा कि आज आपने बच्चों से रिलेटेड बहुत बहुत सारी खुशखबरियाँ दी, जो कि आपने कहा ही था 2 घंटे में तुझे खुशखबरी मिलेगी। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, वो खुशखबरी भी मिल गई प्रभु। इस तरह से मैं अपने शुक्राने सत्संग को स्थगित करके अमृत वेला में उठूंगी बाबा, आप उठा दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे बाबा सदा सदा के लिए सहाय। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, ठुकरा जो दिया तूने चले जाएंगे जहाँ से हम। बाबा मेरे राम भैया, मेरे श्याम भैया, मेरे अल्लाह, मेरे यीशु मसीह, सब कुछ आप हैं बाबा, और हम भी आपके ही गुरु जी। जय राम जय राम, जय जय राम, जय जय गुरु जी।